अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं बारहा प्रोग्राम कर चुका हूँ नवाज शरीफ की वापसी पर। नवाज शरीफ ने कब वापस आना है और नवाज शरीफ की वापसी के लिए मुस्लिम लीग नून ने क्या इंतजाम कर रखे हैं। और मैंने ये भी देखा है कि मरियम नवाज निगरान हुकूमत कायम होने के बाद किस हद तक एक्टिव हो गई और एक सियासी मंजर पर बिल्कुल सामने क्लियर नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून अपनी हैसियत को मनवाने के लिए सरगर्मी अमल नजर आती है। नाज़रीन किराम, हम इस मौजू पर आपके साथ तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। तो याद रखें, मेरे चैनल का नाम है नवाज रजा के साथ। आप इसे सब्सक्राइब करें और फिर अपनी राय भी दें। नाज़रीन किराम, नवाज शरीफ का ये वतन है। नवाज शरीफ को एक बार नहीं 2 बार जेल हुई, 3 बार जेल हुई। नवाज शरीफ तो जेल से नहीं डरता हूं। कुछ लोग ताना देते हैं कि वो जनाब चले गए हैं, कि बाहर चले गए हैं, फिर वापस नहीं आए हैं। मुझे याद है कि सन 2000 में जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी तो वो जद्दा जा रहे थे, तो मुझे मालूम है कि किस तरह किन हालात में उनको यहां से भेजा गया। परवेज मुशर्रफ उनको तख्तेदार पर लटकाना चाहते थे और जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तेदार पर लटका दिया गया और फिर वो नवाज शरीफ को भी इसी अंजाम से दोचार करना चाहते थे। मुझे ये भी याद है कि साहब कोर्ट में मेरी जब मुलाकात होती थी आसिफ अली जरदारी से, तो वो कहते थे कि बहुत अच्छा किया है नवाज शरीफ बाहर चले गए, वरना इन्होंने उसको हलाक कर देना। सियासी शहीद बनाना तो था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी बाहर जाने नहीं दिया गया। ये बड़ी बात है कि वो उन्हें नवाज शरीफ बाहर अपने जाने में कामयाब हो गए। और फिर यही हुआ ना कि परवेज मुशर्रफ के बारे में मैंने कहा था कि आज परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को इस मुल्क से निकाला है, उसकी पाकिस्तानियत वो नहीं छीन सकते हैं। और फिर नवाज शरीफ जैसे सख्त मिजाज के शख्स ने, सख्त से मुराद है कि पोलिटिकली वो एक साउंड आदमी है, उसका एक मौक़िफ़ था, उसने परवेज मुशर्रफ की खिलाफ मुकदमा चलाया। आज अगर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि लोग ये समझते हैं नवाज शरीफ की और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई यहां से शुरू हुई थी। वो परवेज मुशर्रफ को करार वाकई सजा दिलवाना चाहता था और उसके जुर्म की जो सजा थी वो फांसी से कम नहीं थी। और जिस जज ने सजा दी थी, सेठ, जो सेठ साहब थे KPK से, वो इस्लाम के मुस्तहिक है। मैंने बहुत लोगों को ये बात कही थी कि परवेज मुशर्रफ अपनी जिंदगी में जिंदा वापस पाकिस्तान नहीं आएगा, उसकी मैयत ही आएगी। नवाज शरीफ तो आ गया और नवाज शरीफ चौथी बार मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए भी आ रहा होगा, क्योंकि वो एक हक मक़ूम पे था, जमहूरियत के लिए लड़ता रहा और जमहूरी इक़्तिदार के लिए उसकी जद्दोजहद रही। यानी नवाज शरीफ को किसी दौर में भी अपनी हुकूमत मुकम्मल करने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन उसको जितना वक्त मिला उसने एक जदीद पाकिस्तान बनाने की कोशिश की। आज उन्हीं सड़कों पर, उन्हीं बिजली घरों की, उन्हीं सड़कों पर लोग चल रहे हैं जिन पर लोग तंज किया करते थे। पूरे मुल्क को उन्होंने मोटरवे के नेटवर्क से मुंसलिक कर दिया। कई मुल्कों में ये चीज नहीं है और फिर आज लोग जब चलते हैं उन सड़कों पर तो फिर दुआएं देते हैं नवाज शरीफ।
फिर बिजली घर लगाए और एक ही टारगेट रहा, हर सुबह वो तो प्रोग्रेस मांगते थे। और जब वहाँ इनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो पाकिस्तान में बिजली सरप्लस हो गई थी। अब उसके बाद अगर बिजली नहीं आई या कम हुई है तो उसके में तो बहुत से मसाइल हैं कि हमने तवानाई की दरामद नहीं कर सकते थे, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम LNG नहीं मंगवा सकते थे, हमारे पास और बहुत सी मसाइल थे। लेकिन अब नवाज शरीफ आ रहे हैं तो उसके बारे में कुछ शुबात है। मुझे आज एक बड़े मुस्लिम लीगी लीडर से जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि अभी तक हम नहीं कह सकते कि नवाज शरीफ आएगा तो उसके लिए कोई हथकड़ियाँ लेकर खड़े होंगे एयरपोर्ट पर, जेल में डाल देंगे या और क्या करेंगे। अगर ख्वाजा आसफ तो कह चुके हैं कि 1% भी अगर हमें शक हुआ तो मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में नवाज शरीफ वापस ना आए तो मुस्लिम लीग का फिर खुदा हाफिज। ये भी मैं आपको बात बता दूं, वो कुत्ते जो इमरान खान से जान छुड़ाना चाहती हैं उनको नवाज शरीफ के लिए रास्ता खोलना पड़ेगा। उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क रख कर वो इमरान खान को काबू नहीं पा सकेंगे। हमने इमरान खान को तो जेल भिजवा दिया, इमरान खान को सजा हो गई, लेकिन जो लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं उनकी कमी तो नहीं अभी हुई, वो मुनक़सम हो गए हैं, वो टुकड़ों में बट गए हैं और खौफ और रास के माहौल में वो इधर उधर बिखर गए हैं। वो किस पार्टी में छुप गया, वो कहीं छुप गया है। अपने करतूतों की वजह से उन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए थे। तो लिहाजा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड जिसको कहते हैं वो फराहम होना चाहिए। नवाज शरीफ को अपनी पार्टी की क़यादत का मौका मिलना चाहिए और कोर्ट उसके बारे में फैसला करे। कोर्ट को आजाद है ना, कोर्ट जब आएगी, ये जब जाएंगे जान छुटेगी इनसे लोगों की, जस्टिस फायज ईसा आएगा, वो कोर्ट बनाए, फुल कोर्ट बना दें, नवाज शरीफ के बारे में जो फैसला करना है कर लें। उसने कुछ जुराइम किए तो कर लें, उसको सजा दे दें। अगर नहीं है तो खुदा रहा उसको सियासत में काम करने का मौका देना चाहिए। मैं मानता हूं कि नवाज शरीफ नकेल डालने वाला आदमी है, बड़े बड़े ताकतवर लोगों को, यही लोगों को खौफ उनसे है। वो एक्सटेंशन ही देने वाला था, उससे तो एक्सटेंशन भी ले ली, मंजूरी करा ली, हालांकि वो उनकी तायद हासिल कर ली जनरल बाजवा ने। पता नहीं क्या चक्कर दिया उन्होंने यहां लोगों को, लेकिन क्या रिलीफ मिला नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को लोग कहते हैं यहां पर एक अरेंजमेंट करके निकल गया और वो चक्कर देकर उनको ले के बाहर, उनके प्लेटेट्स इतने लो नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो अल्लाह की मेहरबानी हुई कि जब वो बाहर गए तो उस माहौल में उनको जो था कि उनको अद्वियात जो दी जा रही है, इनके नतीजे में उनकी मौत वाक़ हो सकती है, वहाँ खुले माहौल में जब गए तो उनको काफ़ी अपनी बेहतरी हुई। और अब तो बार बार शहबाज शरीफ भी ये कह रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार नवाज शरीफ हैं और इस मुल्क में वापस आकर, पाकिस्तान में वापस आकर वो मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। अब सवाल है कि अब 16 सितंबर या 17 को आएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद उसमें आगे भी तारीख हो सकती है। आएंगे वो जरूर, और जिस दिन इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा, क्योंकि पहले शायद अभी उनके केसेस हैं, ये मुकदमात जितने हैं उन सबको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो जगह लेके जाएंगे उनके वकला, क्योंकि कज़ात माहौल में जो अदलिया होगी उससे इंसाफ की तवक्को होगी। पाकिस्तान में अब तक जो इंसाफ सिलेक्टेड होता रहा ना, 3 रुकनी बेंच बिठाकर जो मर्जी फैसला करवा लो, बड़े बड़े कानून जो है
उनको कालादम करार दे दिया गया। नवाज शरीफ की वापसी के रास्ते में अगर कोई रुकावट बना तो पाकिस्तान में जमहूरियत कमजोर होगी, और इमरान खान को भी उतनी सजा तो मिलनी ले लेनी चाहिए जितनी नवाज शरीफ ने बर्दाश्त की। कुछ दिन तो मजे कर रहे जेल में। वो कहते थे जुम हमारे लिए शेख रशीद कहा करते थे हमारे दोस्त कि मेरे लिए उजला या रूसी है, और मैं उसको ससुराल समझता हूँ जेल में। छुपे हुए हैं किसी बिल में, बाहर नहीं करे। पूछे न इमरान खान से कि उजला या रूसी है ये क्या है। वो बार बार कह रहे हैं अटक की जेल ही भी उनको कबूल नहीं है। उनको कहते हैं पिंडी लाओ, पिंडी में कदरे बेहतर सहूलियात मौजूद हैं। वो भी एयर कंडीशन मांगते हैं, वो भी जनाब वो सारी सहूलतें मांगते हैं जो उनके घर में थी उनके पास। हाँ, मेरा ख्याल ये है सियासतदानों को उनके मर्तबे के मुताबिक सहूलियात तो मिलनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि इमरान खान के साथ कोई इंतकामी सलूक किया जाए, लेकिन खान साहब आपकी पार्टी ने जो कुछ किया 9 मई को, तो फिर तो आप उन लोगों के दिलों से उतर गए हैं जो आपको 25 जुलाई 2018 को RTS बंद करके लाए थे। पशमान है, परेशान है, अपने किए पर शर्मिंदा भी हैं। शुक्रिया।